आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है रवि अनिल। विजडम स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं उन छात्रों से निवेदन करना चाहता हूँ जो अच्छी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और वे डीपली पढ़ना चाहते हैं और वे चाहते हैं कि राष्ट्रपति से किसी भी परीक्षा में एक भी प्रश्न ना छूटे। तो उनका बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल विजडम स्टडी में। इसी तरह के अन्य वीडियो के लिए आप मेरे साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना या ना करना ये तो आपके हाथ में है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस प्रकार के प्राधिकरण भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं? प्राधिकार, प्राधिकार नहीं, प्राधिकार। तो देखिए, ऑप्शन ए है वास्तविक और लोकप्रिय। लोकप्रिय नहीं। औपचारिक और विधिक। देखिए औपचारिक आपने शब्द सुना होगा और एक शब्द सुना होगा अनौपचारिक। तो देखिए औपचारिक क्या होते हैं, जैसे कि आप कहीं जाते हैं तो पहले से इस चीज़ को तैयार करना है कि मुझे वहाँ जाके क्या करना है क्या नहीं करना है, ये तो हो गया आपको औपचारिक। और आप कहीं जा रहे हैं और आपको नहीं पता मुझे क्या करना है, वहाँ क्या होगा मेरा, तो ये होता है अनौपचारिक। चलिए ठीक है। तीसरा ऑप्शन है राजनीतिक और नाम मात्र। देखिए राजनीतिक नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, नाम मात्र जरूर होता है। तो ये होगा आपका औपचारिक होता है और होता है संवैधानिक नाम मात्र। तो आपका हो जाएगा 2 और 4। तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 और 4। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है? कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 54। चलिए ये बताइए, और ये इसका आंसर है अनुच्छेद 52। चलिए अगला क्वेश्चन है, कथन ए, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति में निहित है। ये हम सब जानते हैं, ठीक है, ये हम सब जानते हैं। कथन ए क्या है? रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति में निहित है। बिल्कुल सही बात है। प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी शक्तियों से स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र नहीं है भैया, स्वतंत्र कैसे हो सकती हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? कथन ए। कथन ए और आर दोनों सही हैं, ये गलत हो गया। चलिए अगला ऑप्शन देख लेते हैं। ए और आर दोनों सही है, गलत हो गया। ए सही है परंतु आर गलत है, तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है चौथा, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता। कौन सा अधिकार नहीं देता वो देखते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति ये अधिकार देता है, ठीक है। राष्ट्रीय रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होने का अधिकार देता है, बिल्कुल होता है। देश के किसी भाग में आपातकाल स्थिति लागू करने का अधिकार, बिल्कुल। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति, ये इसका अधिकार नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए हैं, कथन ए और कारण आर दिया है। तो कथन ए है राष्ट्रपति संसद का भाग है, ये हम सब जानते हैं राष्ट्रपति संसद का भाग है, ठीक है। और कारण क्या है? संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता। बिल्कुल ये भी बात सही है। एक बात बताइए, कानून बन क्यों नहीं सकता? क्योंकि राष्ट्रपति संसद का भाग है, राष्ट्रपति संसद का भाग है। जब तक राष्ट्रपति की अनुमति नहीं लोगे तब तक कानून नहीं बन सकता। मतलब दोनों सही है, और जो आर है वो ए की व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? बी। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं, ये नहीं हो जा। आर ए की, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नांकित में कौन एक सही नहीं है? बताइए। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नांकित में कौन एक सही नहीं है? राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। हाँ ये मानते हैं कि स्वीकार करना चाहिए, लेकिन बाध्य नहीं है। आपातकाल शक्तियाँ, ये सही है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन की आग्रहण शक्ति, ये भी है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है, ये सही है, लेकिन ये स्वीकार नहीं कर सकता। ऐसा लग रहा है जैसे कि स्वीकार करना ही है आपको, ये बाध्य है, ये बाध्य नहीं है लेकिन, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ए। इसका आंसर क्या होगा? ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए हैं, कथन ए क्या है? संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित है। संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित है, ये बिल्कुल कथन सही है। कारण क्या है? कार्यपालिका शक्तियां भारत सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित हैं। व्यवसाय राष्ट्रपति थोड़ी चलाता है, प्रधानमंत्री चलाता है, मंत्रिपरिषद चलाती है। तो इसका केवल ए सही है। जब ए सही है और आर गलत है तो ये तो पहले गलत हो गए दोनों, तो केवल इसका क्या होगा? सी, 7 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? बताइए। राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, संसद द्वारा बढ़ाई जा सकती है।
किसके द्वारा? संसद के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता। कब मतदान? राज्य का मुख्यमंत्री, चलिए देखिए, राज्य का मुख्यमंत्री मतदान कर सकता है और एक कंडीशन में मतदान नहीं कर सकता। वो पूछ रहा है कौन सी कंडीशन ऐसी है जिसमें राज्य का मुख्यमंत्री मतदान नहीं कर सकता। देखिए हम जानते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन कौन लेता है। तो देखिए भाग लेते हैं दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा सदस्य लेते हैं और विधान परिषद लेती है। ठीक है, सॉरी, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? राज्यसभा लेती है, लोकसभा लेती है और विधानसभा लेती है। और लेते हैं आपके केंद्र शासित प्रदेश के लोकसभा के सदस्य, निर्वाचित सदस्य। सभी कैसे होने चाहिए? निर्वाचित। यहाँ पे विधान परिषद नहीं है। अब जब हम देखते हैं तो राज्यों में विधान परिषद और विधानसभा में उच्च सदन कौन सा होता है? विधान परिषद। इसका मतलब उच्च सदन इसमें भाग नहीं लेता। जब इसमें भाग नहीं लेता, अगर राज्य का मुख्यमंत्री उच्च सदन का सदस्य है तो वह चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव में भी भाग नहीं ले सकता। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने डाल दिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा? सी। चलिए अगला क्वेश्चन है 10वां, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं। वही चीज़ फिर से आ गई, चुनाव मंडल, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और केंद्र शासित प्रदेशों को लोकसभा के निर्वाचित सभी सदस्य। ठीक है, तो लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के चुने हुए सदस्य और राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य। विधान परिषद नहीं हो सकता, तो केवल होगा 1, 2 और 3। तो इसका आंसर होगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेगा? राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो बताइए कौन संभालेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। बाय द वे सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है, तो कौन संभालेगा? तो ये संभालेगा सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा ना, वो संभालेगा। तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। उसे भारत का जन्म से नागरिक होना चाहिए, उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए, उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। तब बताइए, उसे भारत का जन्म से सिर्फ नागरिक होना चाहिए। नागरिक होने के लिए कोई विदेशी आदमी, उसे कम से कम 7 साल यहाँ रहना पड़ेगा। ठीक है, और उसे संसद का सदस्य, ऐसा नहीं है कि वो लोकसभा राज्यसभा का जरूरी है और सदस्य हो या ना हो, आप भी बन सकते हो, लेकिन आपको 35 वर्ष तो पूरी करनी पड़ेगी उम्र। तो इसका केवल आंसर है 2। चलिए अगला क्वेश्चन है 13वां, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जाएगा। बताइए कहाँ सौंपा जाएगा? भारत के महाधिवक्ता को, संसद को, सर्वोच्च न्यायालय को, इनमें से कोई नहीं। तो जब राष्ट्रपति की बात आती है चुनाव की, तो वहाँ सौंपा जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। किसको? सुप्रीम कोर्ट को। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? 35 वर्ष अभी देखा, आवश्यक है। संसद लोकसभा सदस्य चुनने की योग्यता रखता हो, आवश्यक नहीं है। ये हो सकता है देश की नागरिक हो, ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन पढ़ा लिखा हो, ये बिल्कुल ऐसी कोई वो योग्यता नहीं है कि जरूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा हो, आप भी बन सकते हो, एक अनपढ़ आदमी बन सकता है, और ऐसा हमारे देश में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य, किसका? विधानसभा का सदस्य, या सांसद हो सकता है या फिर विधानसभा, राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु अगर वह निर्वाचित हो गया और वो चुन गया, तो जिस दिन से वो चुना जाएगा, निर्वाचित होगा, उसके तुरंत बाद उसे उस सदन की सदस्यता छोड़नी होगी, उसके तुरंत बाद। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं, फिर से वही, केवल राज्यसभा, केवल नहीं, यहाँ केवल लगा है, यहाँ केवल लगा है, यहाँ केवल लगा है, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये ठीक है, इसका 16 का डी ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्यों के वोटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभा की कुल निर्वाचित सदस्य संख्या द्वारा विभाजित कर प्राप्त भागफल की 1000 के गुणकों के बराबर होती है। कितने? 1000 के गुणकों के बराबर होती है। वर्तमान स्थिति में जनसंख्या से तात्पर्य किस वर्ष की जनगणना द्वारा यथा अभिनिश्चित जनसंख्या से है? तो सिर्फ ये पूछ रहा है, जनसंख्या 1971। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल वर्ष 2000 में
चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत या कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे सहमति दी थी? तो ये दी थी आर्टिकल 123 अध्यादेश, इसी में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति भी न हो तो वहाँ कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनेगा? ये क्वेश्चन फिर से आ गया, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो इसका आंसर होगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? बताइए कौन सा सही नहीं है? ए ऑप्शन है, वह संसद का एक संगठक भाग है। जी बिल्कुल भाग है। वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है? नहीं, ये नहीं लेता। वह किसी भी सदन में भाग नहीं लेता। वह अधिवेशन बुला सकता है, संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, ये इसका आंसर होगा। वह प्रत्येक बार दोनों ये यहाँ भी ये ठीक है, किन्हीं परिस्थिति में अध्यादेश लागू कर सकता है, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी, मतलब ये सही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, किस तरह से किया जाता है? ये किया जाता है अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, देखो ये क्या होता है एकल संक्रमणीय पहली बात तो ये समझ लीजिए कि राष्ट्रपति का चुनाव गुप्त चुनाव होता है। ठीक है, मान लीजिए कि 3 उम्मीदवार हैं और 100 मतदाता हैं, तो वो 100 मतदाता वरीयता क्रम में तीनों किस मत उसे उम्मीदवारों को वोट देंगे। तीनों उम्मीदवारों को 100 मतदाता वरीयता क्रम में वोट देंगे। जिसकी पसंद होगी पहले नंबर पर उसे पहले रखेगा, जिसकी पसंद होगी दूसरे पर उसे दूसरे पर रखेगा। सब 100 मतदाता तीनों उम्मीदवारों को वोट देंगे वरीयता क्रम में। ये होती है आपकी एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ठीक है, उसकी फिर गणना की जाती है और ये एक शर्त ये रखी जाती है कि जितने भी वोट हैं उसके आधे से एक, मतलब 50% प्लस 1 मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता तो जो तीसरे को वोट मिले हैं उसको वरीयता क्रम में पहले और दूसरे को बांट दिया जाता है। तो इस तरह से एकल संक्रमणीय मत पद्धति ये कहलाती है। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति के चुनाव में होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाहरी आक्रमण या फिर आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? बताइए। ऑप्शन ए 355, 356, 352, 360। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 352, राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी, जो आपकी लगी थी 1962, 1971, 1975, 3 बार लग चुकी है अब तक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखाना आवश्यक है। आपातकाल की घोषणा, ये समझिए, मतलब आपातकाल की घोषणा रखा जाना आवश्यक है। चलिए बताइए। तो इसका आंसर है 1 माह के अंदर संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय आपात की घोषणा आज तक कितनी बार हुई है? बताइए। 5 बार, 4 बार, 1 बार, कभी नहीं। वित्तीय आपात एक भी बार नहीं, मतलब कभी नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? 24 का डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? महान्यायवादी करता है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक करता है, एक राज्य के राज्यपाल करता है? उपरोक्त सभी। इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। बताइए किस तारीख से? अपने निर्वाचन की तारीख से, संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, अपने पद ग्रहण के दिन से, निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तिथि से? बताइए। देखिए, निर्वाचन आयोग बताता है उसे तिथि कि इस दिन चुनाव होना है और इस दिन राष्ट्रपति बनेंगे। तो जिस दिन राष्ट्रपति घोषित कर दे, वो निर्वाचन आयोग घोषित कर दे तिथि, उसी दिन से राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपना पद जारी रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, कथन है, अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। बिल्कुल सही है। अगर वो पद पर हैं तो उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती। कारण, राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर होता है। ये तो कुछ मैच नहीं हुआ, क्योंकि हमने जहाँ जहाँ पढ़ा है सबसे ऊपर लिखा जाता है कि सबसे ऊपर हमारा संविधान है। अब संविधान से ऊपर राष्ट्रपति का पद है, ये तो पहले गलत हो गया। जब ये गलत हुआ तो ए और बी ऑप्शन पहले गलत हो गए। तो इसका आंसर होगा केवल सी। क्या होगा? सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह
कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है भैया? क्षमादान करे, ये तो अधिकार प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, हाँ, ये अधिकार प्राप्त नहीं है। इसे तो भैया महाभियोग के द्वारा ही हटा जा सकता है, आपातकाल की घोषणा कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 28 का बी। 29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? बताइए। राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग के अध्यक्ष की, योजना आयोग के अध्यक्ष की, संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की, बताइए। तो देखिए, वित्त आयोग के अध्यक्ष की करता है, योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नहीं करता। ठीक है, वही योजना आयोग जो नीति आयोग में चेंज हो गया है 2015 में, वही। ठीक है, तो संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री इसकी भी करता है। तो 1 और 3 इसका आंसर होगा, तो 30 का होगा सी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह कौन सी प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? राज्यसभा में गया या फिर लोकसभा में गया? अगर वह धन विधेयक तो उसे लोकसभा में ही रखा जाता है, वरना उसे किसी भी सदन में रख सकते हो। उसे कब अधिनियम माना जाएगा? जब राष्ट्रपति अपनी क्या दे दें, उस पर चिड़िया बिठा दें। क्या बिठा दें? चिड़िया। राष्ट्रपति अपनी सहमति दे दें। चलिए, अगला क्वेश्चन है, ये भी कथन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है। जी बिल्कुल सही बात है, भारत का शासन और ब्रिटिश का शासन बिल्कुल अलग है। ठीक है, और राष्ट्रपति और राजा दोनों में भिन्न में अलग अलग अंतर है। भारत का राष्ट्रपति, कारण क्या है? भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है, बिल्कुल नहीं मैच करता, बिल्कुल नहीं मैच करता। भारत की जो व्यवस्था है वो है संसदात्मक व्यवस्था, और अमेरिका में है अध्यक्षात्मक व्यवस्था। ठीक है, तो संसद इस तरह मैच बिल्कुल नहीं करता, अमेरिका के राष्ट्रपति का पद और भारत के राष्ट्रपति का पद। तो इसका केवल और केवल आंसर होगा ए। सही है परंतु आर गलत है, तो इसका आंसर होगा सी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में सदस्य होते हैं। कई बार प्रश्न पूछा है, कई बार। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य बिल्कुल होते हैं। राज्य विधानमंडलों के दोनों सदस्य, दोनों नहीं, सिर्फ एक, वो भी कौन सा? विधानसभा। सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल सही, ये सही है, ये सही है। दिल्ली पौंडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित, ये सही है। तो इसका आंसर होगा 1, 3, 4। तो 1, 3, 4 कहाँ है? इसका आंसर है डी, 1, 3, 4 सही है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, यदि मृत्यु, त्याग पत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? बताइए। ये कई बार क्वेश्चन फिर से आ गया है, राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उसका संभालेगा उपराष्ट्रपति। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से वो सही उत्तर का चुनाव कीजिए। चलिए, करते हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री नियुक्त है, बिल्कुल गलत, राष्ट्रपति में नियुक्त है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं, बिल्कुल सही है। यह आवश्यक नहीं कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो, ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा 2, 3 और 4। तो मात्र 2 और 3, 4 सही है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति आपात की घोषणा कर सकता है यदि खतरा है। किसका खतरा है? बताइए। राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी। अगर उसे लगे कि बाहरी आक्रमण है या सतत सशस्त्र विद्रोह है तो वह राष्ट्रीय आपात घोषित कर सकता है। मतलब 1 और 3 इसका आंसर होगा। क्या होगा? 1 और 3 इसका आंसर होगा, तो इसका आंसर होगा डी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? ये तो आप सबको याद होगा, आर्टिकल 61, अनुच्छेद 61। ठीक है, महाभियोग मतलब हटाना, राष्ट्रपति को हटाना। चलिए, अगला क्वेश्चन है, लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आयोजित की जाती है? बताइए, किसके द्वारा? ये तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा आयोजित की जाती है। ठीक है, बुलाई जाती है। 39 में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है? कैसा अधिकार? संवैधानिक। क्या करने का? भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है। तो इसका आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति को। चलिए, अगला क्वेश्चन है, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह उक्ति निम्न में से किस पर लागू होती है? राष्ट्र का प्रतिनिधित्व है पर राष्ट्र का नेतृत्व कौन करता है? प्रधानमंत्री। और ये प्रतिनिधित्व कौन करता है? राष्ट्रपति। तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। नेतृत्व कौन करता है? प्रधानमंत्री। चलिए, अगला क्वेश्चन है,
आध्यात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? अभी अभी बताया, यूएसए, अमेरिका। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के रूप में भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या था? तो देखिए ये इसका आंसर हो जाएगा 13वां। तो देखिए यहाँ कन्फ्यूज बहुत रहता है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर पूछे क्रम में, क्या पूछे क्रम में, तो अब तक सिर्फ 15 बार चुनाव हो चुका है, जिसमें 15वें चुनाव के हिसाब से क्रम में अगर 15वें कोई पूछे तो रामनाथ कोविंद ने। अगर व्यक्तिगत रूप से पूछे तो 14 में है। एक कम कहाँ हो गया? एक कम हो गया क्योंकि 2 बार राजेंद्र प्रसाद बन चुके हैं। ठीक है, और अगर कार्यवाहक राष्ट्रपति को संभाला जाए तो आपका आंसर होना चाहिए 17। तो इनमें आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चला अगला क्वेश्चन है, संसद के लिए राष्ट्रपति का आभाषण कौन तैयार करता है? मैं आपको एक चीज़ बता दूं, राष्ट्रपति संविधान में बेशक उसे लगता है कि बहुत सारी शक्तियां दी गई हैं, लेकिन वो कैसा बना दिया गया है? बेचारा। कैसा बना दिया है? बेचारा। तो बेचारा बना दिया मतलब वो खुद काम नहीं कर सकता, किसी दूसरे की हेल्प ले ही लेता है। चलिए ये मैं अपने शब्दों में बोल रहा हूँ। केंद्रीय मंत्रिमंडल, अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? बताइए। संघीय मंत्रिपरिषद आर्टिकल 74, आर्टिकल 85, 86 और अनुच्छेद 101। बताइए इसका आंसर होगा अनुच्छेद 74 मतलब 74। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? मनोनीत करने का अधिकार है लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन। अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि एंग्लो इंडियन एक भी चुन के नहीं आया है, ठीक है, तो वह मनोनीत कर सकता है। देखिए आज के दौर में क्या है, अगर हो सकता है तो इन्हें हटाने की बात चल रही है। अगर ऐसा होता है तो आप इसे सही कर सकते हो। वैसे तो इसका आंसर बी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? बताइए। अध्यादेश, अध्यादेश मतलब कोई कानून बनाना है, तो इसका आंसर होगा विधायी। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी वीटो शक्तियां हैं? बताइए। पूर्ण वीटो, पूर्ण वीटो, इसे बोल सकते हैं हम अत्यंतिक वीटो, ठीक है, पॉकेट वीटो और निलंबित वीटो। पूर्ण वीटो का मतलब होता है उसे पूरी तरह से अपने पास रख लिया जाए। निलंबित वीटो का मतलब है अपने पास कुछ समय के लिए रख दिया, मतलब उसे लेट करने के लिए रख दिया जाए। और पॉकेट वीटो का मतलब है उसे अपने समय के अनुसार रख लिया जाए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, सभी। ठीक है, अगर हम बात करें पूर्ण वीटो का सबसे प्रथम किसने प्रयोग किया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था पेप्सू विनियोग विधिनियम के अनुसार। विधिनियम क्या बनाया था? पेप्सू विनियोग विधेयक के। अगर इसकी बात करें, निलंबित की बात करें, तो निलंबित को बनाया था आपका एपीजे अब्दुल कलाम ने। किसके लिए? ये बनाया था अयोग्यता निवारण संशोधन विधेयक। ठीक है, और पॉकेट वीटो की बात करें तो आपको डाक के लिए जो डाक अधिनियम आया था ज्ञानी जैल सिंह ने, उसके लिए बनाया था। चलिए इसका आंसर क्या है? डी। अगला क्वेश्चन है, किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकता है, बुला सकता है? चलो बताइए। एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन द्वारा रद्द कर देना। देखिए मैं अपने शब्दों में बता देता हूँ, किन किन परिस्थितियों में। जब एक सदन दूसरी सदन में बात न बननी हो, जब एक सदन की दूसरी सदन से पटरी ना खा रही हो, तो इस सदन में राष्ट्रपति अपना संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। अगर हम ऑप्शन पढ़ें तो इस तरह के सभी ऑप्शन हैं, एक तैयार है तो दूसरा तैयार नहीं है, तो इसका मतलब है सभी, उपयुक्त सभी परिस्थितियों में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? ये अच्छा क्वेश्चन है। कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? तो ये थे आप ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश संसद का अधिवेशन आरंभ होने के कितने दिनों तक अधिक से अधिक एक बार में प्रभावी रह सकता है? अधिक से अधिक बताइए। तो ये रह सकता है आपका 42 दिन। कितना रह सकता है? 42 दिन। 42 दिन का सप्ताह कितना होंगे? 6 सप्ताह। तो कोई अध्यादेश अधिवेशन आरंभ होने के कितने दिनों तक? तो 6 सप्ताह तक प्रभावी रह सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग निम्न में से किस प्रकार के दंड के मामले में कर सकता है? बताइए। क्षमादान शक्ति,
मृत्यु, बिल्कुल सही है। सैनिक अदालत द्वारा दिए गए दंड, कर सकता है। ऐसे मामले में दिए गए दंड जो संघीय कार्यपालिका के क्षेत्रकाल के अंतर्गत आते हों, मतलब कि सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? बताइए कौन सा नहीं है? साधारण बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, बिल्कुल लौटा सकता है। वित्तीय बिल को पुनर्विचार लौटाना, वित्तीय बिल मतलब वित्त विधेयक, ये नहीं लौटा सकता, क्योंकि वित्त विधेयक को उसे पास करना ही होता है, और हमेशा वित्त विधेयक कहाँ रखा जाता है? लोकसभा में रखा जाता है। तो इसका आंसर हमें मिल गया, क्या हो गया? वित्त विधेयक। ये इसका संवैधानिक विशेषाधिकार बिल्कुल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? बताइए। युद्ध की स्थिति बने, वह आक्रमण की मात्रा बने, और या फिर सशस्त्र विद्रोह बने, तो इस स्थिति में आपातकाल घोषित किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपात में लोकसभा की अवधि क्या हो सकती है? बताइए। राष्ट्रीय आपात में लोकसभा की अवधि नहीं बढ़ाई जा सकती, या जब तक आपातकाल रहे तब तक के लिए बढ़ाई जा सकती है, केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है, आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर मैं बताता हूँ आपको, डी। इसका आंसर क्या होगा? डी। आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। मतलब राज्यपाल का कोई काम है, उसका निर्वहन राष्ट्रपति कर सकता है। किस अनुच्छेद में लिखा है ऐसा? तो वो लिखा है आर्टिकल 160, 160। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन असत्य है? राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, ये भी सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल गलत। ठीक है, ये इसका आंसर होगा 56 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कब कर सकते हैं? बताइए। मैंने क्या बताया, ये आपके क्या हैं, ये केवल नाम मात्र के लिए हैं, ये कर सकते हैं लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल की। तो इसका आंसर होगा केवल सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है? बताइए। मुख्य न्यायाधीश द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति द्वारा, या संसद के दोनों सदनों द्वारा? तो संसद के दोनों सदनों द्वारा ये काम किया जा सकता है, मतलब महाभियोग लगाया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है, किस प्रक्रिया द्वारा? महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा। ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है, बताइए। राष्ट्रपति पद्धति में, तो राष्ट्रपति में ही होती है समस्त कार्यपालिका की शक्ति। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी फैसला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? तो ये दिया गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? बताइए। अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 111। बताइए। ये आंसर है आपका, दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं, कौन? राष्ट्रपति। तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 111। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री द्वारा, बी लोकसभा द्वारा, और सी मुख्य न्यायाधीश द्वारा, और डी ऑप्शन संसद द्वारा। तो क्या आंसर होगा इसका? संसद द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है? तो ये होता है आपका राष्ट्रपति कार्यपालिका। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? तो हम कह सकते हैं संसद के किसी भी सदन द्वारा, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, किसी भी सदन द्वारा उसकी शुरुआत 1/4 सदस्य होनी चाहिए, और पारित जब करते हैं तो उसके लिए 2/3 सदस्य होना आवश्यक है। फिर उसके बाद उसकी जांच की जाती है,
जांच में अगर राष्ट्रपति दोषी पाया जाता है तो दूसरा सदन उसे 2/3 बहुमत से, जिस प्रकार से सदन एक ने पारित किया था, उसे पारित कर देता है और उसी दिन से राष्ट्रपति पद खाली माना जाता है। तो ये होता है महाभियोग की प्रक्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारण करता है? कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन? चलिए बताइए। निर्वाचन अनुच्छेद 54। आंसर क्या है आपका? बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है। सर्वसम्मति का मतलब है निर्विरोध। निर्विरोध कौन से राष्ट्रपति चुने गए? तो ये आप चुने गए नीलम संजीवा रेड्डी। ठीक है, इनके सामने कोई खड़ा ही नहीं हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? भारतीय संविधान को कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श? भैया आप वो ये अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रपति महोदय जी आप न्यायालय चले आइए, परामर्श ले आइए, लेकिन आप बाद में नहीं होंगे। आप जरूर नहीं आप उनकी बात माने, लेकिन परामर्श ले सकते हो। कौन सा अनुच्छेद कहता है? ये अनुच्छेद कहता है आर्टिकल 143। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राय किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? राष्ट्रपति शासन बताइए किसमें? राज्य में। अब जब राज्य की बात आएगी तो इसका आंसर होगा हमारा गवर्नर। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है तो निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त होता है? तो ये होता है आपको राष्ट्रपति को। ठीक है, दोनों सदनों ने पारित कर दिया, राष्ट्रपति उसे रोक सकता है, ये उसका अधिकार है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में निम्नलिखित कौन से बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं? बताइए। बिहार के राज्यपाल पूछे हैं, कौन से रह चुके हैं इनमें से? तो बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसको याद कर लीजिए, पूछा गया है कई बार। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारतीय उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं थे या आसीन नहीं रहे? बताओ कौन से थे। पहले तो मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि वे कौन कौन से राष्ट्रपति हैं जो उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहे। कौन कौन से नहीं रहे? देखो, राजेंद्र प्रसाद नहीं रहे, फखरुद्दीन अली नहीं रहे, नीलम संजीवा रेड्डी नहीं रहे, ज्ञानी जैल सिंह नहीं रहे, एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रणब मुखर्जी और रामनाथ कोविंद। तो बताइए इनमें कौन सा नाम लिया मैंने? नीलम संजीवा रेड्डी। ये उपराष्ट्रपति पद पर नहीं रहे थे पहले। चलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाल मैन की संज्ञा दी जाती है? ये तो आप सब कर देंगे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सबको पता है। ये नहीं पूछा भैया, पूछा है कौन से राज्य से थे, ये बताइए। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर बिहार? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार से थे वो। कहाँ से थे? बिहार से। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद की संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन बुला सकता है? कौन एक बुला सकता है? तो ये संयुक्त अधिवेशन की बात आती है तो यहाँ आता है राष्ट्रपति। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? बताइए। 370, 368, 352, 356। 370 तो हटा दीजिए, अब 352 हटा दीजिए। 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक है, किसी राज्यों में। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग, हटाए जाने के पद में रिक्त को भरने की समय सीमा क्या है? मतलब राष्ट्रपति की मृत्यु हुई तो उसके कितने माह बाद तक उसका चुनाव हो जाना चाहिए? तो इसका आंसर है 6 माह। ये भी कई बार पूछा गया है, 6 माह। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं? राष्ट्रपति मूल अधिकारों मतलब अनुच्छेद कौन कौन से हैं? 20 और 21। तो ये हैं आपके 356, जब राष्ट्रपति शासन लग जाता है तब। ठीक है, चलिए इसका आंसर होगा 356 डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन असंगत है? हाँ ये क्वेश्चन देखिए, राजेंद्र प्रसाद ये राष्ट्रपति हैं, राधा कृष्ण ये भी राष्ट्रपति हैं, जाकिर हुसैन ये भी राष्ट्रपति हैं, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ये प्रधानमंत्री हैं। तो इसका डिफरेंट या असंगत होगा जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता? बताइए। उपराष्ट्रपति की करता है, प्रधानमंत्री की करता है, ठीक है, सॉरी उपराष्ट्रपति की नहीं करता है, प्रधानमंत्री करता है, और राज्यपाल करता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त करता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है।
ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किस में नियुक्त किया गया है? अधिशासी शक्तियां, बताइए। भारत के राष्ट्रपति में, किसमें अधिशासी शक्तियों को नियुक्त किया गया? भारत के राष्ट्रपति में। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहे? बताइए। बी गिर, एन संजीव रेड्डी, के आर नारायण, जाकिर हुसैन। तो इसका आंसर होगा बी गिर। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इस पर हम बात कर चुके हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार का होता है? हमने बात करी थी एकल संक्रमणीय पद्धति, अप्रत्यक्ष गुप्त मतदान होता है। किस प्रकार होता है? गुप्त मतदान। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एक मामले में अपने पॉकेट वीटो का शक्ति का प्रयोग किया था, कौन थे? बताइए। पॉकेट, हमने बात करी थी जब पॉकेट शक्ति की बात आई थी, तो ये था आपका ज्ञानी जैल सिंह। और ज्ञानी जैल सिंह ने किस पर बात करी थी? भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक कैसी है? देखिए, क्षमा करना न्यायिक शक्ति है इसकी। कैसी शक्ति है? न्यायिक शक्ति है। अध्यादेश लाना, ये इसकी विधायक शक्ति है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब कर सकता है? हथियारबंद विद्रोह के आधार पर कर सकता है, वह आक्रमण के आधार पर बिल्कुल कर सकता है, ये राष्ट्रीय आपात पूछा है। ठीक है, युद्ध के आधार पर बिल्कुल कर सकता है, मतलब ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। हाँ, ये इसका सही होगा 87 का डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किसको या किनको संसद के पटल पर रखवाएं? संसद वित्त आयोग की सिफारिशों को पटल पर रखवाएं, बिल्कुल सही है। लोक लेखा समिति प्रतिवेदन को, लोक लेखा प्रतिवेदन नहीं, इसका नहीं हो सकता। प्रतिवेदन का मतलब होता है रिपोर्ट। नियंत्रक महालेखा की रिपोर्ट, ठीक है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रतिवेदन की, बिल्कुल संसद के पटल पर रख सकती है। मतलब 1 और इसका 3 और 4, इसका आंसर होगा 1, 3, 4, मतलब सी आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति डैश की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? बताइए। तो इसका आंसर है मंत्री परिषद। ठीक है, इसका डी आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार का प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाना चाहिए कम से कम 50 निर्वाचकों द्वारा। ठीक है, कितने? 50 निर्वाचकों द्वारा। राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, दोनों के लिए 50-50 होना आवश्यक है। राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है, बताइए। 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 6 माह के लिए या 3 वर्ष के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? अधिकतम लगाया जाता है आपका 3 वर्ष के लिए। कितनी वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। 6 माह करके लगाया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, संसद द्वारा संकट काल, मतलब वही आपातकाल की घोषणा की अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होनी चाहिए? बताइए। ये होनी चाहिए आपकी ये होनी चाहिए 1 माह के अंतराल। अगर आपातकाल की स्थिति घोषित करनी है, संकट आ गया है, तो आपको अनुमोदन कितनी अवधि के लिए अंतराल होना आवश्यक है? 1 माह। तो इसका आंसर होगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, संविधान के साथ धोखा। क्या राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार? तो ये कहा था हृदयनाथ कुंजरू। किसने कहा था? हृदयनाथ कुंजरू, ये कहीं पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के चौथे राष्ट्रपति हैं। भारत के चौथे राष्ट्रपति हैं, तो देखिए, पहले राष्ट्रपति राधाकृष्ण, दूसरे जाकिर हुसैन, तीसरे पहले ये हो गए राजेंद्र प्रसाद, दूसरे राधाकृष्ण, तीसरे जाकिर हुसैन और चौथे आपके हो गए श्री बीवी गिर। और अगले आते हैं आप फखरुद्दीन अली। तो इसका पूछा चौथे, तो इसका आंसर होगा श्री बीवी गिर। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का तो भाग है, परंतु इसके महाभियोग अभिकरण का भाग नहीं है?
देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है? लोकसभा भाग लेती है, राज्यसभा भाग लेती है, विधान परिषद भाग नहीं लेती और राज्य विधानसभा लेती हैं। तो ये पूछा है कि उसमें भाग तो लेता है, तो ये तो हमने हटा दिया जो भाग ही नहीं लेता, परंतु उसके महाभियोग अधिकरण में भाग नहीं लेता। तो राज्य की विधानसभाओं के जितने सदस्य हैं वो भाग नहीं लेते, किसमें? महाभियोग में। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए, और इसी प्रकार की वीडियो के लिए हमें फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर थोड़ी सी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए।